बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 9 फरवरी है, कल 8 फरवरी थी। इलेक्शन हो चुके और इस वक्त मगरिब का टाइम है जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और अभी तक जो है आधे से शायद भी आधे भी रिजल्ट जो हैं वो भी वसूल नहीं हुए। और जो है जिस तरह की ये धांधली वाला निज़ाम और फिर इंटरनेट सर्वर्स जो है वो बंद कर देना, बल्कि नेटवर्क को ही कल सारा दिन तक बंद और रात तक बंद किए रखना, इसकी वजूहात क्या हैं, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। और कहाँ कहाँ बड़े अपसेट हुए और कहाँ कहाँ पे धांधलियाँ और धांधले हुए, उन सबको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। तो बात शुरू करते हैं हम लोग के कल जो है सबसे पहले तो जो है हमारी नेटवर्क सर्विस जो है वो बंद कर दी गई। किसी से किसी का कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं हो पाया। और जो है लोगों को इसमें आम आवाम को जो है कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके वोट किसी के कहीं पे मौजूद थे और किसी के कहीं पे मौजूद थे। ये चीज़ लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बन सकी, ना वो इतरा कर सके। लेकिन जो सबसे अहम बात जो सबसे है कि टर्न आउट जो है 60%, पाकिस्तान का इतने अरसे बाद जो है 60% टर्न आउट निकला और टर्न आउट हुआ। और वो लोग निकले वोट देने के लिए। वो किसको वोट देने के लिए निकले, वो 8 9 10 बजे तक जो है रिजल्ट वो सबके सामने आना शुरू हो गए थे कि किस बंदे के लिए और किस शख्स के लिए वोट लोग जो है लोगों का टर्न आउट हुआ, वो रिजल्ट बताना शुरू हो गए। लेकिन हैरत की बात है कि रात जो है 2 बजे के बाद जो है रिजल्ट पहले ही सुस्त रवि का शिकार थे, होना शुरू हुए, एकदम से आना शुरू हुए। फिर उसके बाद सुस्त रवि का शिकार हुए 2 3 घंटे के लिए, तो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हो गए। और जो उस वक्त पोजीशन थी जो 1 1 लाख वोट से जीत रहे थे, और वो सुबह को हार गए। और जो हारे हुए थे वो जीत गए। ये सूरत हाल रही। सबसे बड़ा जो अपसेट हुआ वो जो है ख्वाजा साद रफीक का जो है लतीफ खोसा। लतीफ खोसा थे इमरान खान की जगह पे। जो है जब इमरान खान को सजा हुई तो उनके कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे उनकी जगह पे जो है इमरान खोसा जो है वो खड़े हुए। और उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से जो है साद रफीक को जो है वो हरा दिया। लेकिन साद रफीक की एक अच्छी बात कि उन्होंने अपने जो हार को तस्लीम किया और फिर जो है लतीफ खोसा को जो इस सिलसिले में मुबारकबाद भी दी। तो इसमें साथ हम बात करते हैं उसकी नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ ने मानसेरा की सीट खो दी और नवाज शरीफ लाहौर से जीते। लाहौर से जिस तरह से जीते वो, और जिताने वाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से इस बात से जानते हैं। और शहर बानो जो हैं उनके साथ जो है वो जीती हुई बड़े मार्जिन से जीत रही थी, आगे जा रही थी। फिर जो है मूसा गिलानी जो है एंड पे रिजल्ट आया कि मूसा गिलानी जीत गए हैं और 9,000 वोट से वो जीते हैं। और शहरबानों के साथ क्या हुआ, शहरबानों के साथ ये हुआ कि उनका 16,000 वोट जो है वो कैंसल कर दिया गया। इसके बाद इस सिलसिले में तो जो है वो जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में रिटायर होगी तो यकीनी तौर पे जो है इनकी रिकाउंटिंग होगी और मुझे उम्मीद है फैसला शहरबानों के हक में जो है वो आ जाएगा। मरियम नवाज जो हैं उनके हलके में क्या हुआ, किस तरह से उनके पोलिंग ऑफिसर्स के साथ और एपीओस के साथ किस तरह का सलूक हुआ, मार कटाई हुई, पुलिस आई और किस तरह से जो है वो रिजल्ट जो हैं वो तब्दील किए गए या छीने गए, ये सारा चीज़ भी जो है वो ये लोग ये भी मैं आपको बताऊं कि ये इस तरह के इनके सबूत भी हैं, इनके सारा कुछ मौजूद है। फिर रेहाना डार के साथ, रेहाना डार 12 बजे तक जो है जीत रही हैं। रात में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर चुकी कि मैं तमाम जो है पोलिंग जो स्टेशन से रिजल्ट जो फॉर्म है 45 वो ले चुकी हूँ। और मैं उन फॉर्म 45 को जो है वो इकट्ठा करके अपना रिजल्ट जो है मैं इतने मार्जिन से जो है मैं जीत चुकी हूँ। उन्होंने अपनी जीत का ऐलान भी कर दिया। और फिर अब 12 बजे के बाद जो है ख्वाजा आसिफ जीत गए। वजह क्या होती है, 8 बजे 9 बजे जब रिजल्ट आना शुरू होते हैं तो तमाम लोगों को जो है वो तो इन लोगों को पता चलता है कि हम तो माइंड में कुछ और बना के बैठे थे, हम तो ये सेटअप करके बैठे हुए थे कि हमने जीत जाना है, हमने जो है इन लोगों से जो है आगे निकल जाना है। और हमारे साथ जो है नवाज शरीफ तो जो है अपनी विक्ट्री स्पीच भी तैयार कर चुके थे। लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट्स को देखा तो उन्होंने विक्ट्री स्पीच करने से यानी कि उसको छोड़ा और वहां से निकल गए।
तमाम से कुछ स्टेक होल्डर्स और उसमें आसफ अली जरदारी भी हैं, वो इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए। उन्होंने फिर रात भर ये सोचा कि अब ऐसा क्या किया जाए कि हम जो है अपनी ये इनके इस जीत को इस तरह से तो हमारी जो है बेइज्जती होगी। इन तमाम लोगों ने सोचा और फिर सुबह को जो है रिजल्ट को किन तरीकों से जो है तब्दील किया गया और कहाँ कहाँ पे जो है इन लोगों ने जो है उनके साथ तो किया। रेहाना डार हो गई, परवेज सलाई की बीवी जो है साल कलाही 1 लाख वोट से हार रहे थे और सुबह को वो भी जीत जाते हैं। और इसी तरह से जो है आ गए। लेकिन इसमें साथ एक और भी चीज है जहाँ पे जो धांधली ना हो सकी, उनमें जो है वो आप बेहतर तौर पे फैसलाबाद का रिजल्ट आपके सामने है कि फैसलाबाद जो है नून लीग का गढ़ होता था और इस दफा फैसलाबाद से वहां से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं तमाम जो हैं जिनको तहरीक इंसाफ की जो हमायत हासिल थी वो जीते हैं वहां से। और किन किन के साथ जो है ये रिजल्ट्स जो हैं उनके तब्दील हुए, इनमें से जो चंद एक अहम जो हैं वो मैं आपसे शेयर करती जाती हूँ कि इसमें जो है मेजर ताहिर को जितवाया गया, मूसा अली गलानी को जितवाया गया, आमर मुगल शामिल हैं, उनके साथ ऐसा हुआ, मेहरबानों को साथ ऐसा हुआ। और फिर नूर आलम को जितवाया गया। नूर आलम और नवाज शरीफ के दरमियान कुछ डील थी और इसमें नवाज शरीफ के साथ जो है कुछ प्रेंक हो गया। वो ये अच्छी तरह से ये जानते हैं कि प्रेंक क्या हुआ, कि इनकी आपस में डील हुई थी कि मैं आपको अगर आप मुझे जितवाएंगे तो मैं आपके साथ जो है इतना फॉलो अप आपको करूंगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। लेकिन बहुत ही थोड़े मार्जिन से जो है वो जीत पाए। और जो है आपको मैं बता चुकी हूँ कि बात कर चुकी हूँ कि मेरे शहरबानो जो हैं उनकी बेटी जो हैं वो 9,000 वोटों से मूसा गिलानी से जो हारी हैं। उनके 16,000 वोट जो हैं वो मुस्तरद किए गए, ये रिटायर हो जाएगी। और फिर इसमें हम आगे आ जाएंगे कि किस तरह से। तो एक बात है, बात तो अवाम ने अपना तो हक अदा कर दिया। अवाम ने तो अपने जो है मामला जो हैं उनको यानी कि अपना हक के राय इस्तेमाल किया। उनको अवाम के मैंडेट को क्यों तब्दील किया गया, इस सिलसिले में बैनुल अक़वामी तंजीमें जो हैं वो क्या रद्द-ए-अमल दे रही हैं। मुबस्सिरीन जो यहाँ पे आए उनके ख्याल में जो है जीतने वाले जो हैं सबसे मकबूल तरीन जो जमात है उसमें इमरान खान की PTI है और वो वहां पे जाकर PTI के बारे में बातें कर रही हैं कि वो वहां पे मकबूल तरीन जमात है और वो आगे जा रही है। और आप बाद में जो रिजल्ट तब्दील करके जो अपना इमेज है मुल्क का जो रहता जो कुछ रह गया है उसको भी खराब करने के लिए किस तरह से आप मैदान में उतरे हुए हैं। बहुत अफसोस की बात है कि आप जो है अवामी मैंडेट को जो है ये होती है चोरी करने वाली बात। और इनके सबूत जो हैं वो सबके सामने हैं इन चीजों की। तो जहाँ पे मेजर सादो को हराया गया, पीपल्स पार्टी ने धांधला फेर दिया सिंध में और उन्होंने अपनी पार्टी पोजीशन जो है वहां पे मजबूत कर ली। लेकिन नून लीग की यहाँ पे पार्टी पोजीशन मजबूत ना उसकी, क्योंकि इनका दिमाग जितना क्या उतना इन्होंने उतना ही सोचना है। और फिर जो है बात वहीं पे आ जाती है कि ये जो लोग मतलब जिनको बाद में रिजल्ट तब्दील हुए, जिनके पास 45 फॉर्म मौजूद हैं, उनको चाहिए कि वो ऐसी जगहों पे चले जाएं क्योंकि इनके खिलाफ क्रैक डाउन होगा। इनसे फॉर्म 45 जो हैं वो लिए जाएंगे ताकि ये क्लेम ना कर सके। तो ऐसे लोगों को जो है जो कहीं ऐसी जगह पे चले जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए कि ये फिर बाद में जो इनको क्लेम करें। ये सीटें पहले तो 4 हल्के खुले थे, अब 4 हल्के नहीं खुलेंगे, ये जो है 40-45 हल्के जो हैं वो खुलेंगे। और फिर देखें कि क्या हालात से कहाँ जाते हैं। और अभी तक भी इतनी धांधली इतना सारा कुछ करने के बावजूद भी अभी तक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं वो आगे जा रही हैं। आप लोग अपने मुल्क का क्यों नहीं सोच रहे कि हमारा मुल्क है। मैं उन तमाम स्टेक होल्डर्स से ये बात करना चाहूंगी कि इन मामलात को मुफाहमत से चलाएं जिसमें हमारी मैशियत जो है वो बेहतर तौर पर चल सके, हमारे मुल्क जो है कुछ आगे बढ़ सके। हम फिर उसको वापस धकेलना शुरू कर देते हैं। अगर हम जमहूर का अगर
एहतराम करती हैं तो हम इन सब तमाम रिजल्ट को कबूल करते हुए जो है फेयर तौर पर जो है अपने अना का मसला नहीं बना लेना चाहिए, अपनी कुर्सी के लिए सिर्फ सारा कुछ नहीं कर लेना चाहिए। लेकिन जो लोग जीत चुके हैं लेकिन उनके जो है उनका अनाउंसमेंट नहीं हो पाई और वो उनके पास 45 फॉर्म मौजूद है, तो उन लोगों को ऐसी जगह पे चला जाना चाहिए कुछ अरसे के लिए कि जो है वो अपने आप को महफूज कर सकें और फिर बाद में जो है इन केसेस को जो है वो दायर कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और आर्मी मुबस्सिरीन की क्या राय है, ये वो यहाँ आके सब कुछ वो जान चुके हैं। लिहाजा इस किस्म के हथकंडों से बाज आ जाएं और मुल्क के लिए सोचें, मुल्क के अदारों के लिए सोचें। आप लोग जो हैं अपने ज़ाती मफादात को एक यकसर छोड़ दें खुदा के लिए। और मैं चाहूंगी कि इमरान खान साहब से भी यही मेरी दरख्वास्त है कि वो भी जो हैं वो थोड़ा सी अपने रवैये में थोड़ी सी लचक लिए हैं। ये है कि ये साबित हो गया इससे कि अवाम जो है किस कदर से, अगर बाहर होते तो क्या होता, तमाम के तमाम पर लपेटा फिर जाना था, कोई जीत नहीं पा सकता था। जितना कल टर्न आउट निकला है लोगों का, जितना कल टर्न आउट अवाम का निकला है। मत आप लोगों के, मैं कह रही हूँ कि मत इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करें जिसमें अवाम जो है आपके खिलाफ हो जाए और उनकी नफरत दिन ब दिन बढ़ती जाए। और अवाम की नफरत जो है, नफरत आप लोगों ने कल देख ली। आप लोगों को तो अंदर से पता चल गया कि आप लोग जो है आप एक आदमी को माइनस करने जा रहे थे, वो आदमी माइनस होने से प्लस 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 होता था, कहाँ जा पहुंचा है। इन चीजों को अपने जहनों में रखें और जो है रिजल्ट्स को जो है वो कबूल करें। और जो धांधलियां कर रहे हैं, धांधलियों के जरिए से नोटिफिकेशन करवा रहे हैं, तो काइंडली ऐसा मत करें। आखिरकार जो है झूठ झूठ होता है, किसी न किसी वक्त में पकड़ा जाता है। वो 4 हल्के खुल गए थे, ये 40-45 हल्के खुलेंगे आपके, इस बारे में सोचें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।